पीरवार शाम का वक्त था जब मैंने अपनी आखिरी डिलीवरी करनी थी। काम का लोड कुछ ज़्यादा था क्योंकि दूसरे डिलीवरी वाले ने काम पर आना बंद कर दिया था और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसलिए बाकी लोग भी सब ओवर टाइम कर रहे थे। लास्ट डिलीवरी के लिए जो पता मुझे दिया गया वो शहर से कुछ दूरी पर था। वो जगह भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर थी और बहुत सुनसान थी। मेरा नाम हमज़ा है और इसी दिन मेरे साथ ये हादसा पेश आया। वो ऑर्डर कुछ अजीब सा था, एक बड़ा पिज़्ज़ा विदाउट टॉपिंग और एक नोट डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए कहा गया। जैसे ही मेरी बाइक उस सड़क पर आई, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ज़रूर कोई गलती हुई है। मैंने दोबारा अपना जीपीएस चेक किया, लेकिन लोकेशन वही थी। फिर चार मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। घर की हालत देखकर लग रहा था जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने एक दरवाजे का नाब घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। हेलो, कोई है यहाँ? मेरी आवाज़ अंधेरे में खो सी गई। पिज़्ज़ा डिलीवरी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर में बहुत अजीब सा अंधेरा था। खुली खिड़कियाँ, टूटे फ्रेम्स और अजीब सी तस्वीरें। मैं अंदाज़ा लगाते हुए डाइनिंग टेबल तक पहुंचा। मेरे पैरों की आवाज़ वहां गूंज रही थी। टेबल पर प्लेट्स पड़ी हुई थी और पूरी टेबल मिट्टी की तह से भरी हुई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि वह बर्तनों के दरमियान पिज़्ज़ा बॉक्स की जगह खाली थी। मैंने बॉक्स वहां रख दिया। ये सब बहुत अजीब था, मैंने ज़ोर से कहा और वहां से निकलने का फैसला किया। उसी वक्त मेरे पीछे किसी के कुर्सी खिसकाने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं मुड़ा, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे ही मैं वापस जाने के लिए घूमा, मुझे एहसास हुआ कि तस्वीरें बदल गई हैं। जहाँ पहाड़ और अजीब अजीब सी तस्वीरें थी, वहाँ अब इंसानों की तस्वीरें थी, मुस्कुराती हुई तस्वीरें। मेरा डर बढ़ने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। मैं हाँफने लगा। खुल जाओ। मैं वापस कमरे की तरफ मुड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर अचानक कोई मेरे करीब आकर बोला, खाना ख़त्म होना चाहिए। मैंने कानों पर हाथ रख लिया। आसपास हंसी की आवाज़ आ रही थी। एकदम हवा सर्द हो गई। साए दीवारों पर नाच रहे थे। मैं पीछे की तरफ मुड़ा। मैं डाइनिंग टेबल से टकरा गया। मैंने देखा कि पिज़्ज़ा का बॉक्स खुला हुआ था और वहाँ पिज़्ज़ा की जगह सड़े हुए गोश्त के टुकड़े थे, जिनसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैंने अपना सांस रोक लिया। मुझे घुटन हो रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं गिड़गिड़ाने लगा। लोगों की आवाज़ें तेज़ होने लगी। अचानक दीवार पर एक लगी तस्वीर नीचे गिर गई और फिर मैंने वहाँ एक लड़की को खिड़की के पास खड़े हुए देखा। लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थी, खोखली आंखें। लड़की ने कहा, क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे? लड़की की आवाज़ में मासूमियत थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं बहुत डर गया। मैं नहीं खा सकता, मुझे जाने दो। उसने कहा कि आप हमारे मेहमान हो। उसने अपना सर पूरा घुमा लिया। और खाना भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं इस जगह का नहीं हूँ। मेरी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैं वहाँ से भागना चाह रहा था। वह लगी तस्वीरें मुझे ही देख रही थी। मैं जहाँ जहाँ जा रहा था,
تصویریں میری طرف نظر دوڑا رہی تھیں. ایک دم چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی اور ہر چیز زور زور سے ہلنے لگی. اور پھر وہی بچی مجھے دوبارہ نظر آئی جس کے پیچھے ایک خون آلود موٹا سا آدمی بیٹھا تھا. لڑکی نے پھر سے اصرار کیا، آؤ ہمارے ساتھ ڈنر کرو. اب کی دفعہ میں نے اس کی بات مان لی اور دھیرے سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا. میں نے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا لیا اور کھانے سے پہلے آنکھیں بند کر لی. میں نے بائٹ لی تو مجھے احساس ہوا وہ گوشت نہیں تھا، وہ بریڈ کا پیس تھا. میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہاتھ میں پیزا پیس تھا، وہی جو میں لے کر آیا تھا. اور باقی باکس خالی ہو چکا تھا. جیسے ہی میں نے پیزا کھایا دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا.